परिपुर नामक एक सुंदर गांव था। गांव में एक गरीब मजदूर रोहन अपनी बीवी राखी के साथ रहता था। रोहन एक दिन अपनी मजदूरी करके घर लौट रहा था, तब उसकी नजर बिल्ले दी हट्टी पर पड़ी। बिल्ले दी हट्टी गांव की मशहूर दुकान थी। सारे के सारे गांववासी बिल्ले दी हट्टी पर बर्गर खाने आते और उसका आनंद लेते। रोहन ने सोचा क्यों ना आज उसकी बीवी राखी के लिए बर्गर ले लिया जाए। रोहन बिल्ले दी हट्टी पर जाता है और उसे एक बर्गर देने के लिए बोलता है, भैया 1 प्लेट बर्गर पैक कर दो। अरे भाई 2 बर्गर 60 रुपए के हैं। अरे भैया ये बर्गर इतने महंगे हैं क्या? मेरे पास तो सिर्फ 30 रुपए हैं, आप हाफ प्लेट ही पैक कर दो। दुकानदार रोहन की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लग जाता है। अरे भाई यहाँ कोई हाफ प्लेट का सिस्टम ना है, पूरी प्लेट लेनी पड़ेगी। भैया दे दो ना भैया हाफ प्लेट। रोहन दुकानदार से बहुत मिन्नत करता है, पर दुकानदार उसे बर्गर नहीं देता और रोहन दुकान से मायूस होकर अपने घर चला जाता है। रोहन को मायूस देखकर राखी समझ जाती है कि रोहन के साथ कुछ न कुछ तो हुआ है। अजी क्या हुआ है, आप इतने मायूस क्यों लग रहे हैं? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा पैसे की टेंशन है और कुछ नहीं। क्यों, क्या हुआ? मैं आज जब मजदूरी करते हुए लौट रहा था तब मैंने सोचा कि क्यों ना बिल्लू की दुकान से बर्गर ले लिए जाएं, हम दोनों मिलकर खा लेंगे। मैं दुकान पर बर्गर लेने गया तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 30 रुपए थे और बर्गर की प्लेट 60 रुपए की थी। मैंने दुकानदार को बोला कि वो मुझे हाफ प्लेट दे दे, पर उसने मुझे देने से इनकार कर दिया। राखी को रोहन की ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। अच्छा तो ऐसी बात है, ये बिल्लू दी हट्टी वाला बर्गर इतने महंगे देता है, इतनी तो लागत भी नहीं होती है बर्गर बनाने में। हम ऐसा करते हैं कि हम दोनों भी मिलकर एक बर्गर की दुकान खोल लेते हैं। हम सब गांव वासियों को सस्ते दाम में बर्गर खिलाएंगे, इससे हमारा भी फायदा होगा। गांव में दूर दूर तक कोई भी बर्गर की दुकान नहीं है, सिर्फ उस बिल्लू दी हट्टी को छोड़कर। वाह, ये तो बढ़िया आइडिया है, पर हम बर्गर की दुकान खोलने के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? अरे तुम उसकी चिंता क्यों करते हो, मेरे जेवर है ना, हम उन्हें गिरवी रख देते हैं। जो पैसे मिलेंगे उससे दुकान खोलेंगे और जब पैसे आने शुरू होंगे तो हम उनसे अपने जेवर वापस ले लेंगे। रोहन अगले ही दिन राखी के जेवर ले जाता है और सुनार के पास उन्हें गिरवी रखवा देता है। देखते ही देखते रोहन और राखी अपनी बर्गर की दुकान खोल लेते हैं। रोहन और राखी अपनी दुकान में बर्गर की प्लेट मात्र 20 रुपए रखते हैं। दुकान में बर्गर के कम दाम, साफ सफाई और स्वाद देखकर सब गांववासी बिल्लू दी हट्टी छोड़कर रोहन की दुकान पर आते। देखते ही देखते रोहन की दुकान पर बिल्लू दी हट्टी के ग्राहक भी आने लगे और बिल्लू दी हट्टी पर कोई नहीं जाता, जिससे उसका मालिक बहुत परेशान रहने लगा। बिल्लू ना ही अपने बर्गर के रेट कम करना चाहता था और अपने बंधे हुए कस्टमर को किसी भी हाल में वो वापस भी पाना चाहता था। परंतु बिल्लू ने सर से एड़ी तक का जोर लगा लिया था, पर ऐसा नहीं हो रहा था। देखते ही देखते बिल्लू कर्जे में आने लग गया था। उसकी कमाई से ज्यादा उसकी लागत होने लगी। अरे यार, इस रोहन के चक्कर में मैं तो बहुत ही ज्यादा कर्जे में आता जा रहा हूँ। मेरी तो समझ न आ रहा है मैं करूँ तो करूँ के। देखते ही देखते एक दिन बिल्लू खुद को फांसी लगा लेता है। तभी से बिल्लू की आत्मा रोहन की दुकान में घूमने लगती है। बिल्लू की आत्मा जलन के मारे रोहन का बेफालतू का नुकसान करवाती। राखी, जब से बिल्लू की मौत हुई है तब से हमारी दुकान में आए दिन कुछ न कुछ दुर्घटना हो रही है। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। हम बर्गर में मेहनत उतनी ही करते हैं पहले की तरह, पर हमारे बर्गर पहले जैसे बन नहीं रहे। वहाँ खड़ा बिल्लू का भूत सारी बातें सुन रहा होता है। इन्हें तो अब पता लगेगा, इनके बढ़िया और सस्ते बर्गर बनाने के चक्कर में आज मैं अपनी जान गंवा बैठा। इन्हें तो अब पता लगेगा ये आगे आगे होता है क्या। अगले दिन रोहन अपनी दुकान खोलता है तो वो देखता है कि दुकान का सारा सामान फैला हुआ होता है। सारा सामान खराब हो गया। अरे ये रात में कौन आया जिसने हमारे सारे मसाले बिखेर दिए? हमारा कितना नुकसान हो गया। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, हमारी आज की सेल भी गई और हमारी दुकान में जितना मसाला सामग्री थी सब खराब हो गई।
रोहन और राखी को परेशान देखकर बिल्लू वहाँ बहुत खुश हो रहा था। इनकी तो मैं अपने जैसी हालत कर दूंगा। आगे आगे देखो होता है क्या। बेचारे रोहन और राखी अपनी दुकान की सफाई करते हैं और बर्गर बनाने के लिए बाजार से नया सामान लाते हैं। अजी अब जो नुकसान हुआ हो गया, अब हम फिर मेहनत करके अपनी दुकान को अच्छे से चलाएंगे। रोहन और राखी ये बातचीत करके बर्गर बनाने की तैयारी में लग जाते हैं। राखी बर्गर की टिक्की का मसाला तैयार कर रही होती है, तभी बिल्लू भूत उसके मसाले में बहुत सारा नमक मिला देता है। ये बनेंगे स्वादिष्ट बर्गर की टिक्कियाँ। इस सारे गांव वाले उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। छी! यह कैसा बर्गर बनाया है? इसमें इतना नमक भर रखा है कि कोई भी इंसान इसे नहीं खा सकता। अरे भाई साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? टिक्की का मसाला तो मैंने खुद अपने हाथों से तैयार किया है, तब तो उसमें नमक सही था। दिखाओ भैया, मैं भी अपना बर्गर टेस्ट करके देखूं, आखिर हमारे बर्गर में दिक्कत क्या आ रही है। रोहन बर्गर टेस्ट करता है तो सही में उसमें बहुत सारा नमक गिरा होता है। राखी, इसमें तो सही में बहुत सारा नमक है। जी पता नहीं, मैंने तो बिल्कुल ठीक मसाला डाला था। तभी राखी देखती है कि राखी और मोहन द्वारा लाया हुआ राशन में से नमक की बोरी पूरी खाली पड़ी है। अरे ये क्या, ये नमक की बोरी खत्म कैसे हो गई? मैंने तो इतना नमक डाला ही नहीं। रोहन और राखी अपने ग्राहकों से माफी मांगते हैं और उनके पैसे उन्हें दे देते हैं। ये सब देखकर बिल्लू बहुत खुश हो रहा होता है। अगले दिन रोहन बर्गर तल रहा होता है, तभी बिल्लू रोहन को धक्का दे देता है और रोहन कढ़ाई में जा गिरता है और वो फ्राई हो जाता है। रोहन बहुत चिल्लाता है, अरे अरे कोई बचाओ, मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगा, मुझे कोई बचाओ। रोहन एक तरफ चिल्लाता रह जाता है, परंतु उसे कोई बचाने नहीं जाता, ना ही किसी को उसकी आवाज सुनाई देती है। रोहन की मौत के बाद राखी मायूस मायूस रहती और चुपचाप अपनी दुकान पर आती और ग्राहकों को बर्गर बेचती। परंतु बिल्लू को रोहन की मौत के बाद भी चैन नहीं मिला था। वो तब भी दुकान में कुछ न कुछ उल्टा पुल्टा करता रहता। एक दिन राखी की दुकान पर एक बाबा आता है। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। राखी बाबा को कुछ पैसे पकड़ा देती है और बाबा को अपनी दुकान का बना हुआ बर्गर खाने को देती है। ये लो बाबा जी, आप बर्गर खाओ। हाँ बेटा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, तुमने मुझे खाना दे दिया, ये मेरा सौभाग्य है। अरे बाबा, ऐसा मत कहिए, मैं तो चाहती हूँ कि कोई भी दुनिया में भूखा रहे ही ना। राखी और बाबा ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी बाबा को बिल्लू की परछाई दिख जाती है। ओ बेटा, ये कौन है तेरी दुकान में? ये किसकी भटकती आत्मा घूम रही है तेरी दुकान में? मैंने अभी खुद अपनी आँखों से देखी है। बाबा जी, मैं तो अपनी दुकान में खुद अकेले काम करती हूँ, मेरी दुकान में तो कोई नहीं है। किसी की आत्मा है बेटा तेरी दुकान में। बाबा मंत्र पढ़ना चालू करते हैं। तभी बिल्लू की आत्मा चीखने लगती है और बाबा और राखी के आगे प्रकट हो जाती है। राखी बिल्लू को देखकर बहुत हैरान हो जाती है। अरे बिल्लू, तू मेरी दुकान में क्या कर रहा है? तू ही मेरा नुकसान करवा रहा है दिन ब दिन। हाँ, मैं ही हूँ। तुम लोगों ने मेरी दुकान के आगे आकर अपनी दुकान क्यों खोली? अरे तुम्हें पता है तुम्हारे चक्कर में मेरा कितना नुकसान हो गया? मैंने तेरे और तेरे पति के चक्कर में फांसी लगा ली थी और मैंने ही तेरे पति को कढ़ाई में गिरा कर मार डाला। मैं नहीं चाहता कि तेरी इस दुकान से तेरा कोई फायदा हो। ये सुनकर राखी बहुत जोर जोर से रोती है। बाबा भी बिल्लू के ऊपर गंगा जल छिड़क देते हैं। बिल्लू उधर की उधर जलने लग जाता है और उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।